यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। अपना जो सामाजिक विज्ञान का टॉपिक चल रहा है अपना केंद्र सरकार, और उसी केंद्र सरकार के बारे में हमने सरकार के बारे में अध्ययन किया और उसी के साथ में हमने संसद के बारे में भी अध्ययन किया था। और जो आज अपना जो टॉपिक है वो है लोकसभा की रचना व संगठन। हमने आगे की कक्षा के अंदर संसद का वर्णन किया था और उस संसद के अंगों की बात की थी। इसमें संसद के 3 महत्वपूर्ण अंगों की हमने चर्चा की थी। उसी 3 महत्वपूर्ण अंगों की बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। तो उसी दूसरे अंग लोकसभा का अपन यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। लोकसभा की रचना व संगठन, यानी लोकसभा का निर्माण किस प्रकार से होता है, उनके क्या कार्य हैं। तो देखिए, लोकसभा की रचना व संगठन की बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सदस्य संख्या, लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। अब लोकसभा में सदस्य संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक तो है अधिकतम, कितनी है? अधिकतम। दूसरी है न्यूनतम। अब देखिए, अधिकतम कितनी होती है सदस्य संख्या लोकसभा में? 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। और न्यूनतम कितनी होती है? 545। न्यूनतम कितनी होती है? 545। दूसरी बात, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। वो दोनों सदस्य किस समुदाय से होते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। अब आंग्ल भारतीय समुदाय किसे कहेंगे? ऐसे परिवार, ऐसे सदस्य जिनके माता या पिता क्या हो? ईसाई हो। या तो माता ईसाई हो और पिता भारतीय हो, या पिता भारतीय हो या माता ईसाई हो। तो ऐसे में जो स्थायी रूप से भारत में निवास कर रही जाति हैं, उन जाति को अपन क्या कहेंगे? आंग्ल भारतीय। और उन्हीं आंग्ल भारतीय सदस्यों का निर्वाचन कितना करता है? भारतीय लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब देखिए, इसी न्यूनतम के अंदर है। अब न्यूनतम में क्या हुआ? एक तो होता है 2 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, फिर 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। कहाँ से? राज्यों से निर्वाचित होते हैं। राज्यों से निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं? 530। कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 सदस्य। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। न्यूनतम कितनी होती है? 545। और 20 सदस्य हैं। 20 सदस्य संघीय विधानसभा से होते हैं। संघीय विधान 20 सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है? संघीय विधान सभा, यानी संघीय क्षेत्र से होता है। संघीय विधानसभा न कहेंगे अपन, क्या कहेंगे उसको? संघीय क्षेत्र कहेंगे। तो संघीय क्षेत्र से कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 20 सदस्यों का। सदस्य राज्यों से कितने होते हैं? 530। और राष्ट्रपति द्वारा निर्मित कितने होते हैं? 2 सदस्य। मतलब 30 और 20 कितने हो गए? 50। 550 और 2 सदस्य कितने होंगे? 552। तो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 552 है। न्यूनतम कितनी है? 545 है। 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य संघ क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब है इनका निर्वाचन। लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो किसके आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार द्वारा। किसके द्वारा होता है? वयस्क
मताधिकार द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम इस बात से अवगत हैं कि भारत में सभी को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं ऐसे युवा व युवतियों को मताधिकार दिया गया है। मताधिकार की अपन यहाँ पर परिभाषा लिखे, 18 वर्ष प्राप्त पूर्ण हुए युवा युवतियों यानी सभी को, 18 वर्ष पूर्ण हुए सभी को मत देने का अधिकार क्या कहलाएगा? मताधिकार कहलाएगा। तो इनका जो निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार द्वारा। वयस्क कब गिने जाएंगे? जब इनकी आयु क्या हो? 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो। यानी प्रत्यक्ष रूप से इन सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप से इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। आगे बात करें अगले बिंदु की, तो इसमें अपन बात करेंगे सदस्यों की योग्यता की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सदस्यों की योग्यता, लोकसभा सदस्यों की योग्यता। तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है सदस्यों की योग्यता है। क्या क्या योग्यता होती है? नंबर 1, वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता उसकी क्या है? वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए प्रथम जो योग्यता होती है लोकसभा सदस्य की वो है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त उसकी आयु 25 वर्ष हो, यानी उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष पूर्ण हो। तीसरा, वह राज्य या केंद्र सरकार के लाभ के पद पर, सरकार के लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, कार्यरत न हो। तीसरी बात, उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया हो। पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो। पागल या दिवालिया घोषित न किया हो। देखिए, वह क्या हो? भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो, यानी 25 वर्ष हो, वह राज्य या केंद्र सरकार के किसी के लाभ के पद पर कार्यरत न हो, उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। अब है इनका चौथा बिंदु, कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति
उसे समय से पूर्व ही भंग कर सकता है, समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हम इस बात से अवगत हैं कि लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसलिए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। शायद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो अपना बिंदु है 5वां, वो है अधिवेशन। अधिवेशन, देखिए, लोकसभा के अधिवेशन, लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए वे स्थगित किए जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा के अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के अधिवेशनों को स्थगित करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और इसका जो अंतिम बिंदु है लोकसभा के गठन का, वह है पदाधिकारी। पदाधिकारी, पदाधिकारी। तो इसमें कितने? 2 पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। कौन सा होता है? उपाध्यक्ष। तो देखिए, लोकसभा का गठन है, हमने पढ़ा, उसमें सदस्यों की संख्या, उनका निर्वाचन, उनका कार्यकाल, उनके अधिवेशन, उनके पदाधिकारी आदि के बारे में। तो अब अपन जो आगे चर्चा करेंगे वो किस में करेंगे? राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। अब लोकसभा की जगह अपन किसको ले लेंगे? राज्यसभा को। तो राज्यसभा का जो गठन होता है, उस राज्यसभा के गठन की बात करें तो पहले आ जाएगा सदस्य संख्या। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है, कितनी? अधिकतम संख्या कितनी होती हैं? 250 होती हैं। अधिकतम संख्या कितनी होती हैं? 250। और न्यूनतम कितनी होती हैं? 245। कितनी होती हैं? 245 इनकी न्यूनतम संख्या होती हैं। और अधिकतम संख्या कितनी होती हैं? 550 होती हैं। अब देखिए, सॉरी 550 नहीं कहेंगे, 245 होती हैं। अब 245 जिसमें से 233 सदस्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 233 सदस्य राज्यसभा में कहाँ से निर्वाचित होते हैं? राज्य विधानमंडल से निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देखिए, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है वो किस क्षेत्र से होते हैं? तो कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से। ऐसे व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में सिद्धांत प्राप्त होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिवाने वाले व्यक्ति होते हैं,
उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्य किस में मनोनीत करता है? राज्यसभा में। आगे हमने पढ़ा कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। अब होता है इनका निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली के द्वारा, गुप्त मत प्रणाली के द्वारा होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली के आधार पर होता है। अब है इनकी योग्यता। शायद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, इनकी योग्यता और लोकसभा सदस्य की योग्यता दोनों की क्या है? समान है। योग्यता की बात करें अपन, योग्यता की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं समान है। केवल अंतर इसमें यही है कि वह जिसकी आयु क्या हो? जिसकी आयु 30 वर्ष हो, 30 वर्ष हो। देखिए, दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट समान है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो, उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया हो। जो लोकसभा के सदस्य की शर्तें हैं वही राज्यसभा के सदस्य की क्या हैं? शर्तें हैं। अब देखिए, इनका आता है 5वां पॉइंट आता है कार्यकाल। क्या आता है? कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन हम इस बात से अवगत हैं कि राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इस कारण इसमें प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य पद से युक्त हो जाते हैं। प्रतिवर्ष नहीं, प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद से युक्त हो जाते हैं। उसके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। उसके स्थान पर क्या होते हैं? नए सदस्य आते हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का होता है 5 वर्ष। हम इस बात से अवगत हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने के कारण ये कभी भंग नहीं होता है। भंग नहीं होता है तो इसमें प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? पदच्युत हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। अब इनमें पदाधिकारी कौन होते हैं? एक तो होता है सभापति। कौन होता है? सभापति। और दूसरा होता है उपसभापति। इसमें 2 अधिकारी होते हैं, एक तो होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। तो अपना जो संसद के अंग हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनके गठन के बारे में अपन ने अध्ययन किया। गठन अपना यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।
आपको होमवर्क इसी कक्षा के अंदर अभी दे देता हूँ। देखिए आज का आपका जो होमवर्क है वो है लोकसभा व राज्यसभा के गठन को विस्तार से लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।